आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं। मैं सौभाग्य के आगे परम शब्द इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि संसार के सौभाग्यों से अलग सत्संग का सौभाग्य होता है। संसार में कुछ भी अच्छा आपके साथ हो जाता है, आपके इच्छा अनुसार, आपके मन के अनुकूल यदि कुछ मिल जाए तो आप समझते हैं कि हमारा भाग्य अच्छा है, सौभाग्य आ गया है। और आपको यदि मन के प्रतिकूल मिल जाए तो आप समझते हैं कि हमारे बुरे दिन आ गए और हमारा दुर्भाग्य आ गया। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप परम सौभाग्यशाली हैं इसलिए कि आप सत्संग में आए हैं और सत्संग में आपके अंदर यदि गहरी लगन है तो वो दृष्टि पैदा हो जाती है कि जो अच्छा और बुरा है और सौभाग्य और जो आप समझते हैं कि दुर्भाग्य, उसके प्रति आपकी एक समदृष्टि पैदा हो जाती है। फिर दुख उस दुख की तरह नहीं लगता और ना वो सुख उस सुख की तरह लगता है। एक ऐसी दृष्टि पैदा होती है कि उस दृष्टि में सब समान होता है। वो लगता है कि उसी की वजह से हो रहा है। तो तुम ऐसा मत सोचना कि कोई चीज़ इस संसार में गलत है या सही है। नहीं, हमारी नज़र की कमज़ोरी गलत बनाती है और नज़र की कमज़ोर यदि दृष्टि है कमज़ोर तो वो अच्छी बुरे का डिविडेशन कर देती है, दो टुकड़ों में बांट देती। सत्संग का मतलब है कि हम अपनी आत्मा के साथ एक हो जाएं। सत यानी आत्मा और संग माने एक हो जाना। तो जब हम आत्मा के साथ एक होते हैं, उस आत्मा को जब हम जानने लगते हैं तो हमारे अंदर एक समदृष्टि पैदा होती है। तो जैसे कबीर साहब कहते थे ना कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो निज खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। इसका मतलब ये नहीं था कि वो बुरे और अच्छे संसार में नहीं थे, बुरे भी थे और अच्छे भी थे। कहते कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। इसका मतलब है कि कबीर की एक ऐसी दृष्टि हो गई, एक ऐसी नज़र बन गई, उसने अपनी आत्मा में वो ज्ञान पैदा कर लिया कि ये आँखें केवल अच्छे को ही देख पाती थी, बुरा विदा हो गया। अच्छे का मतलब है कि जो है उसे स्वीकार कर लेना, जो जैसा है उसे स्वीकार करना ही अच्छा होता है। हम जब अपने ही चलाते हैं तो बुरा हो जाता है। जब अपने कोई भी चीज़ तुम्हारे ज़रा प्रतिकूल गई तो सोचते हो कि ये बुरा हुआ। नहीं, ये बुरा नहीं हुआ, तुम्हारे कर्म अनुसार तुमको बुरा और अच्छा मिल रहा है, इसमें किसी दूसरे का हाथ नहीं है। तो ये मनुष्य का जो जीवन है ये इसीलिए मिला है कि हम उस चीज़ को जान लें जिस चीज़ को जानने के बाद फिर कोई दुख नहीं रहता, फिर कोई ऐसा दुख नहीं रहता कि जो दुख जैसा लगे। उस नज़र को पैदा करें, उस भेद को जानें। तो आपको मैं परम कह रहा हूँ कि आप ये बातें सुन के आपके अंदर ये कोई लगन लग जाए कि हमारा जो जीवन है वो तो कमाने खाने में ही गया, वो तो सब ऐसे ही चला गया भाग दौड़ में, पैसे की भाग दौड़ में, रिश्तों की भाग दौड़ में और इधर पूजा पाठ की भाग दौड़ में चला, मिला कुछ भी नहीं। अब इस उम्र में जाके आप सोचो कि आप जिन जिन चीज़ों के पीछे भागे क्या उनसे आपको मिला कुछ? आप देखो अच्छी अच्छी चीज़ों के वासनाओं के पीछे भागे तो देखिए आपके शरीर में किस तरह का हो गया है। आप रिश्तों के पीछे भागे, जिन जिन रिश्तों के पीछे भागे उनसे ही आपको गाली गलौच मिली, वो ही बुराई कर रहे तुम्हारे। तुम मंदिर पूजा पाठ कितने ही भाग लिए, तुम नहीं जाते तब भी तुमने जो कर्म किए हैं ना अच्छे तो अच्छा आता और बुरे किए तो बुरा आता। तुम्हारे मंदिर जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मंदिर नहीं जाते हैं उनको भी वे भी वैसे ही रहते हैं, तुम जाते हो।
तुम्हारी एक धारणा बनी है। तो जब तक नज़र जो है तुम्हारे अंदर आत्मिक ना होगी, जब तक संसारी नज़र है, तब तक इसी तरह से दुख, एक दुख से दूसरे दुख पर चलते चले जाओगे, सुख नहीं कभी आना। और यदि तुम्हारी नज़र आत्मिक हो गई तो फिर तुम वही करोगे जो होने जैसा है, फिर उसमें अपना नहीं डालो। होने जैसा है वही होगा तुमसे, कुछ ऐसा नहीं होगा जिसको तुम चाहो करो वो होगा। इसीलिए मनुष्य का जन्म मिलता है बेटा, बड़े भाग्यमान स्तन पावा। ये भाग्य से मिलता है मनुष्य का शरीर। वो इसलिए नहीं मिला कि आप संयोग से मनुष्य आ गए और आपने फट से शादी विवाह कर लिया, बच्चे पैदा कर लिए, पढ़ लिए, लिख लिए, दुकानदारी कर ली, नोटों के पीछे भाग लिए, कागज़ के नोटों के पीछे भागे, दौड़े चले गए और बुढ़ापा आ गया, मर गए। इसलिए नहीं मिला ये मनुष्य का जीवन। इसलिए नहीं है कि वो मनुष्य बड़े भाग्यमान स्तन पावा, इसलिए नहीं है। ये तो सभी कर रहे हैं, जानवरों की तरह कर रहे हैं आप। ये जानवर भाग रहे थे, वो भी बच्चे पैदा कर लेते हैं, वो भी खा पी लेते हैं। ऐसे ही आपने अपना बना रखा है रवैया और कहते हैं भाई अच्छे दिन चल रहे हैं। अरे अच्छे दिन किसी के आते नहीं बेटा, ये कब सभी सोच लेना तुम। तो बड़े भाग्यमान स्तन पावा का मतलब ये नहीं है कि बड़े भाग्य का मतलब है कि इस शरीर में आके हमको वो जान लेना था जिसको जानने के लिए ये सभी जो मंदिर बने हैं उन्होंने कहा था। जो मंदिरों में बैठे हैं ना ये भगवान, चाहे वो हनुमान जी हैं, चाहे राम हैं, चाहे कृष्ण हैं, तुम उनकी जीवनी तो उठा के देखो कि ये नोटों के पीछे भगे थे और आप इनसे नोट मांग रहे हैं। ये बच्चों के पीछे भगे थे, आप इनसे बच्चे मांग रहे हैं। आप वो चीज़ मांग रहे हैं जो इनका जिन चीज़ों के प्रति समदृष्टि पैदा हो गई थी इनकी, आप उन चीज़ों के लिए खास दृष्टि बना रहे हैं। तो इनके जो मंदिर थे वो इसलिए थे कि इन्होंने अपने आत्मा को जाना था, चाहे वो हनुमान जी हैं, चाहे वो राम हैं, चाहे कृष्ण हैं, चाहे जब इन्होंने अपने आत्मा के भेद को जान लिया तब जा कर के इनके मंदिर बनवाए। और इसीलिए लिखा है गोस्वामी महाराज ने कि बड़े भाग्यमान स्तन पावा, कि ये मनुष्य तभी भाग्यशाली है, ये शरीर मनुष्य का तभी भाग्यशाली है जब जा कर के तुम अपने आत्मा के राज को जान लेते हो। अब तुम सोचो कि हनुमान जी जान सकते थे इस राज को, या शंकर जी जान सकते थे आत्मा के राज को, या फिर राम और कृष्ण जान सकते थे। तो ऐसा तुम्हारे जैसा ही शरीर था राम का, और तुम्हारे जैसा ही शरीर था कृष्ण का, तुम्हारे जैसे शरीर शिव जी का था। उन्होंने भी तुम देख लो किताब पढ़ के, शादी विवाह करे हैं और बच्चे पैदा हुए उनके। तो जब बच्चे पैदा हो रहे हैं तो वो तुम्हारे जैसे ही तो करते थे सब कुछ, मतलब कमाना, खाना, उठना, बैठना, गृहस्थी, रिश्तेदारी तुम्हारी तरह तो करते थे। अब वो तो भगवान क्यों बन गए और आप इंसान क्यों रह गए? ये सोचो तो सही, जरा दिमाग तो लगा के देखो कि आप वो भगवान बने और आप इंसान रह गए। भगवान इसलिए कि वो समझ गए कि बड़े भाग्यमान स्तन पावा, कि ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग से मिला है, अभी बना लो काम, अभी चलो, अभी चलना है, अभी देखना है कुछ है या नहीं, स्वर्ग बैकुंठ वगैरह है क्या नहीं, जीते जी देखना है। मरने के बाद भूत बनना है तुम्हें, ये पक्का है। और भूत कितनी तकलीफ पाते हैं ये तुम देख लो। जब शरीरों में भूत आते हैं ना, वो इतने कोई भूखों मर रहा है, कोई डंडे खा रहा है, किस तरह से तकलीफ। आपको भी ऐसे ही बनना है भूत, क्योंकि कोई भी कर्म आपका मनुष्य आत्मा के उद्धार का हुआ ही नहीं है। जो किया है आपने, कह तो नोटों के पीछे भगे हो, के बच्चों के पीछे, के रिश्तों के पीछे, के मंदिरों में, बस यही जाते रहो। तो जो दूसरों के साथ हो रहा है वो तुम्हारे साथ होना ही है। मेरे कहने की बात नहीं है कि आप मेरा कहना मानो, वो तो आप खुद देख लो जाके। जो शरीरों में आते हैं भूत, वो किस तरह से परेशान